एक गांव में 12 साल का एक लड़का अहमद अपनी दादी के साथ रहता था। अहमद की दादी बीबी सकीना गांव की सबसे पुरानी और समझदार औरत थी। बीबी सकीना की कहानियां सुनकर अहमद हमेशा चौंक जाता था। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, अहमद ने दादी से कहा, दादी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाइए। बीबी सकीना ने दिया जलाया और अहमद के पास बैठ गई। उन्होंने कहानी शुरू की। यह कहानी हमारे ही गांव की है अहमद। कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम शबन था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ था। लोग कहते थे कि वह एक चुड़ैल है जो इंसानों का खून पीती है। अहमद की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वह बोला, दादी, फिर क्या हुआ? बीबी सकीना ने आगे बताया, एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे सब शबन के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। गांव वाले बताते हैं कि वे नौजवान फिर कभी वापस नहीं आए। अहमद की दिलचस्पी और बढ़ गई। दादी, वह चुड़ैल कहाँ गई? बीबी सकीना ने गहरी सांस ली और बोली, कहते हैं कि शबन आज भी उस जंगल में रहती है जो हमारे गांव के पीछे है। रात को जब चांद की रोशनी ज्यादा हो तो उसके ठहाके सुनाई देते हैं। अगर कोई उसके पास जाता है तो वह उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। अहमद ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या हम भी जंगल जा सकते हैं? बीबी सकीना ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, यह महज एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई हो सकती है। उस जंगल में जाना खतरनाक है। अहमद ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा ने जगह बना ली। अगले दिन जब दादी सो रही थी, अहमद चुपके से जंगल की ओर निकल गया। जंगल में दाखिल होते ही उसने अजीब सी आवाजें सुनी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और किसी के कदमों की आहट उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक एक औरत की परछाई नजर आई। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने अहमद से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह बच्चों के लिए नहीं है। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप शबन हैं? औरत ने ठहाका लगाया और बोली, शबन को सब याद रखते हैं, लेकिन क्या तुम भी उसके रहस्य का हिस्सा बनना चाहते हो? अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दादी की बात याद की और तुरंत वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर उसने दादी को सब कुछ बताया। बीबी सकीना ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बेटा, वह चुड़ैल अब भी जिंदा है। उस रात के बाद अहमद ने जंगल की ओर कभी रुख नहीं किया और वह दादी की कहानियों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगा।